नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल रतन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बायोलॉजी जीके के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इन हिंदी की वीडियो 3 बनाने जा रहे हैं, जिनके की आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप सभी से निवेदन है कि इसे अच्छे से पढ़िए और याद करिए और अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डीएनए में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी पेप्टाइड्स, ऑप्शन नंबर सी पेप्टोन्स, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग डीएनए के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। यहाँ देखिए आंसर भी दे दिया गया है, आंसर डी डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो आप लोग इस प्रकार भी याद कर लीजिए, डीएनए किसके बने होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस का बना होता है, जिसमें प्यूराइन एवं पायरीमिडाइन होते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अधिकतर 300 या उससे ज़्यादा अमीनो एसिड प्रोटीन के एक अणु में होते हैं। क्लियर है। इस पॉइंट को आप अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऑटोमेटिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल किसे कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रोटीन। ये ऐसे पूछ लेगा, प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स आमाशय से जठर यानी कि HCl रस निकलता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ट्रैक्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया की, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक की, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी केंद्रिकाएं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कोशिका यानी कि सेल में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होते हैं। यानी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण किसका होता है, राइबोसोम का होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान राइबोसोम होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स है, आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोशिका सेल्स में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में इसे अवलोकित कर कोशिका नाम दिया। यानी कि अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार पूछ लिया जाए, कोशिका का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया सन 1665 में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। यह एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहने का मतलब है
इस पॉइंट में एक प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे प्रकार से बनेगा, वो ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बनेगा इस पॉइंट में? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। इसे ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। यह कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। क्लियर है? इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़िए दोस्तों। केंद्रक का खोज किसने किया? तो आपका जवाब होगा दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1831 में। इसे ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्रक का खोज को हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। यह कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक यानी कि ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हरा शैवाल, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। तो यहाँ देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में नहीं पाया जाता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझते हैं। यहाँ देखिए पहला पॉइंट से जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया एवं प्रोकैरियोटिक जीव हैं तथा इनमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 है, दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है म्यूचुअलिज्म यानी कि सहोपकारिता कहलाता है। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन बने तो आपको आंसर आना चाहिए। कवक एवं शैवाल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। कवक एवं शैवाल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा लाइकेन। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट है दोस्तों, लाइकेन लिटमस पेपर बनाने के काम में आता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में, लाइकेन किसके काम में आता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? लाइकेन लिटमस पेपर बनाने के काम में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी पेशी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी अस्थि कोशिका, ऑप्शन नंबर डी डेंड्राइट्स। यहाँ देखिए आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं। सबसे लंबी कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल। बकायदे स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करिए। सबसे लंबी कोशिका यानी सेल तंत्रिका कोशिका है। पॉइंट नंबर 2 है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए डीएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी केवल डीएनए, ऑप्शन नंबर सी आरएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी आरएनए प्लस डीएनए। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आरएनए प्लस प्रोटीन। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो डिटेल्स में हम लोग जानेंगे तो यहाँ देखिए 3 पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से समझिएगा। पहला पॉइंट है दोस्तों, राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। इसको इस प्रकार याद कर लीजिए, राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। इस प्रकार भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कोशिका यानी कि सेल शब्द किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए ल्यूवेन हॉक, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग। तो हम लोग जानते हैं कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने प्रतिपादित किया था। कोशिका यानी कि सेल शब्द रॉबर्ट हुक ने प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझते हैं। यहाँ देखिए पहला पॉइंट है दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया। कोशिका शब्द किसने दिया? कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया। ऐसे ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए आंसर सहित, क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाएगा। अब यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट है, 1676 में एवी ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किया। अब अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जीवाणु की खोज किसने किया, ये ऐसे पूछ ले बैक्टीरिया की खोज किसने किया, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा एवी ल्यूवेन हॉक ने किया था। कब किया था? 1676 में। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस की खोज किया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, लाइसोसोम यानी कि आत्महत्या का थैला, क्योंकि उसमें है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिए, लाइसोसोम यानी कि आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें है। ऑप्शन नंबर ए जल अपघटन एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी परजीवी क्रियाएं, ऑप्शन नंबर सी भोज रिक्तता, ऑप्शन नंबर डी अपचयी एंजाइम्स। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2 है, लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम किस में पाया जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका का पावर हाउस कौन है? या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी गाल्जिकाय, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोलस। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका का पावर हाउस
माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ईस्ट है, ऑप्शन नंबर है प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन नंबर बी यूकैरियोटिक, ऑप्शन नंबर सी एक कोशिक, ऑप्शन नंबर डी बहुकोशिक। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूकैरियोटिक। ईस्ट एक यूकैरियोटिक है, क्योंकि हम जानते हैं ईस्ट यूकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय होते हैं। क्लियर है। इसमें देखिए एक और पॉइंट है दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। सभी कवक सदैव होते हैं, ऑप्शन नंबर है स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी विविधपोषी, ऑप्शन नंबर सी परजीवी, ऑप्शन नंबर डी मृतोपजीवी। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मृतोपजीवी, क्योंकि हम जानते हैं सभी कवक अधिकतर मृतोपजीवी होते हैं। इसमें देखिए इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट है दोस्तों, स्वपोषी जैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लियर है। यहाँ देखिए स्वपोषी के कुछ उदाहरण, हरे पेड़ पौधे। आप देखिए विविध पोषी या परपोषी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मोर इत्यादि। क्लियर है।